हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग पायलट में और सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना एंड बैकग्राउंड इमेज लगाना। ये उसी वीडियो का पार्ट सेकंड है। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 पे आए हैं तो प्लीज़ एक बार पार्ट 1 जरूर देख लो। उसमें दो टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो जो हमारे बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट वीडियो में हमने ये सम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर एंड इमेज को कवर कर लिया है, जिसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कुछ इस तरीके से होगा, और बैकग्राउंड इमेज को भी कर लिया है। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड सीएसएस बैकग्राउंड रिपीट। अब देखिए बैकग्राउंड रिपीट यूज क्यों होता है, सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है। जैसा कि बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज रिपीट्स द बैकग्राउंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एंड बैकग्राउंड रिपीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो मैं पहले ऊपर वाला क्या लिखा है वो समझाता हूँ, वैसे तो आप समझ गए, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो बैकग्राउंड रिपीट है वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कई बार जो ब्राउजर होता है वो बाय डिफॉल्ट किसी इमेज को या तो हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा होता है या वर्टिकली रिपीट कर रहा होता है। देखो, और इसको हम जो सीएसएस की भाषा में हम लिखते हैं रिपीट एक्स, मतलब एक्स एक्सिस। आपने मैथ में कभी ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया होगा तो उसमें दो लाइनें होती हैं, एक ऐसी लाइन सीधी खींचते हैं हम, एक ऐसी खींचते हैं। तो इधर वाली जो होती है हम उसको y लिखते हैं और इधर वाले के लिए हम x लिखते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसी को हॉरिजॉन्टली लाइन एंड वर्टिकली लाइन भी हम कहते हैं। बट ज्यादा याद रखने के लिए जो मैं समझता हूँ, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार हॉरिजॉन्टली कौन सी है वर्टिकली कौन सी है, मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं सिर्फ मैथ का ग्राफ दिमाग में रखता हूँ कि हाँ ये मेरा x एक्सिस है, ये इस तरीके से मुझे करना है, और ये y एक्सिस है। तो मुझे यहाँ एक तरीके से CSS का सिंटेक्स भी याद हो जाता है और जो मैं भूलता हूँ वो भी याद रहता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है हमारा CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखो अटैचमेंट हम जो है हमारा और बैकग्राउंड इमेज, दोनों ही हम इमेज अटैच करने के लिए करते हैं। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड, फिर ये देखो वो इसलिए कर रहे हैं हम, द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई इफ द बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड और स्क्रोल विद द रेस्ट ऑफ द पेज इन द ब्राउजर विंडो एंड इट गिव्स द ऑप्शन विद द स्क्रोल फीचर एक्सेट्रा। ये जो है हमें स्क्रोलिंग का फीचर देता है, मतलब कि यहाँ पे एक आता है ना डंडी, पेज ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये हमें स्क्रोलिंग का फीचर देता है फिक्स्ड बैकग्राउंड में। जो हमारा एक फिक्स बैकग्राउंड है उसमें हमें स्क्रोलिंग का फीचर देता है, इसीलिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज करते हैं। लास्ट है हमारा CSS बैकग्राउंड पोजीशन। अब मान लीजिए मैंने किसी डिवीजन पे, मतलब किसी सेक्शन पे वेब के एक बैकग्राउंड लगा दिया, ये पूरी बॉडी पे मैंने एक बैकग्राउंड लगा दिया और मैं चाहता हूं वो इमेज ना सेंटर्ड रहे या लेफ्ट रहे या राइट है, तो बैकग्राउंड को हम पोजीशन देने के लिए काम करते हैं। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग को और अच्छा बनाने के लिए होता है कि एक कलर दिया और एक और अच्छा सा कलर बनाया और उसको सेंटर्ड कर दिया, तो फिर वो कुछ स्क्वायर ब्रैकेट सा दिख रहा है, कुछ 3D टाइप का इमेज दिख रहा है। तो ये हम डिजाइनिंग को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली अब करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बैकग्राउंड रिपीट्स का। तो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको, और मैं स्टाइल और इसमें आया बॉडी में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इमेज पार्ट 2 डॉट HTML के नाम से, और स्टाइल डॉट CSS में मैं कोड कर रहा हूँ एक्सटर्नल शीट पर, ठीक है, एक्सटर्नल पेज पे। और मैंने वहाँ लिंक दिया हुआ है जिससे मेरा बैकग्राउंड ये काम करेगा। जो ये बातें मैंने पहले वीडियो में भी बताई हुई हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और आप HTML का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर किया हुआ है, ज़्यादा उसमें नहीं किया है, क्योंकि CSS के साथ मैं उसको और एडवांस तरीके से बताता चलूँगा, तो आपको और भी चीज़ें उसमें क्लियर होती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें मुझे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ कोड। बैकग्राउंड इमेज, कुछ गलत लिखा गया मैंने, या बैकग्राउंड इमेज। और फिर इमेज को पिक करने के लिए मैं लूँगा यहाँ पे URL, और URL में मैंने यहाँ क्या कंट्रोल स्पेस जो मुझे सजेशन दे देगा। तो अभी इसको समझाने के लिए मैं क्या लूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये image.jpg, ठीक है, img.jpg। और मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये अभी जो मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ ये है मेरा बैकग्राउंड रिपीट पे, ठीक है, बैकग्राउंड जो रिपीट प्रॉपर्टी है उस पे।
अब इसमें क्या है कि ये ना अपने आप ही एक्स एक्सिस में इस इमेज को रिपीट कर रहा है, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट वो कभी एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, एक्स वाई समझ लो या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वो रिपीट करता है। तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर इमेज छोटी है तो मुझे कैसे करना है, बड़ी है तब भी कैसे करना है, रिपीट कैसे कराना है, ये मेरे ऊपर है। तो जैसे ये एक्स पे तो रिपीट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, और मैंने देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इन सबको आप यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड रिपीट एक्स एक्सिस, तो देखिए वहां पे ना कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया और कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी एक्स एक्सिस में रिपीट कर रहा है। बट मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दूंगा, मतलब वाई लिख दूंगा, तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। ये अब क्या है, ऐसे रिपीट कर रहा है, यहाँ पर इसने जगह छोड़ दी। तो यही बैकग्राउंड रिपीट का काम है कि अगर मान लो इमेज और छोटी है, इमेज और छोटी है, समझाता हूँ मैं। स्मॉल एक इमेज है मेरे पास, स्मॉल 2। अब इसमें देखना ये y में ना ऐसे रिपीट कर रही है, स्मॉल 2 स्मॉल, हाँ ये ज़्यादा छोटी है। देखो ये क्या है, y एक्सिस में रिपीट हो रही है, यहाँ ज़्यादा क्लियर हो रहा है इस इमेज से। ये देखो ऐसे रिपीट हो रहा है। और जब मैं इसको x एक्सिस पे डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं x, तो ये मेरी इमेज कुछ ऐसे रिपीट होगी। करेक्ट, क्लियर हो रहा है? तो रिपीट जो है हमारा है, रिपीट प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड के अंदर ये काम करता है। जब हम x एक्सिस देते हैं तो किस इस तरीके से रिपीट करेगा इमेज को, जब y करेंगे तो इस तरीके से रिपीट करेगा इमेज को, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा अटैचमेंट, क्या है हमारा CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब इसी में हम थोड़ी सी चीजें बढ़ा लेंगे, इसमें बैकग्राउंड हो जाएगा और हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिपीट की जगह मैं कर देता हूँ नो रिपीट। अब यहाँ मैंने क्या चेंज कर दिया कि रिपीट नहीं होगा, मैंने उस टाइम क्या किया, एक्स एंड वाई, क्या किया, एक्स एंड वाई, बट यहाँ कर दिया मैंने नो रिपीट। और यहाँ पे इमेज में चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये वाली ले लूंगा, थोड़ी सी बड़ी इमेज, नो रिपीट, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा हमारा जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और इसमें मैंने डाला फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें एक चीज़ मैंने मिस किया है, अभी बताता हूँ मैं। ये इस तरीके से इमेज आ गई मेरी। अब यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ कुछ रेड, या कोई यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अच्छा सा यहाँ पे कलर, हाँ कुछ ऐसा, ठीक है। ये आरबीजी फॉर्म में आ गया, आप हैश कोड भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। और ये इमेज जेपीजी, और लिख दिया मैंने नो रिपीट, मतलब इमेज रिपीट नहीं करेगी, और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है भाई वो फिक्स होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। मैंने ये इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया है। अब रिफ्रेश किया मैंने, ओ यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, ओके यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक है, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड लगेगा। बैकग्राउंड के साथ ये प्रॉपर्टी काम करती है कि हम कोई कलर दे सकते हैं, फिर कोई इमेज दे सकते हैं। और मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा एक काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला कलर क्यों आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया यार, ये कलर आ क्यों रहा है इधर, हमने हमने तो यहाँ पे लगाया तो पूरे पे क्यों नहीं आया। देखो इस बैकग्राउंड अटैचमेंट को जब हम यूज करते हैं और ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो देखो अटैचमेंट ने तो हमें रिपीट ने हमें क्या दिखा दिया कि इस इमेज को वो रिपीट नहीं करेगा, फर्स्ट क्लियर हो गया। इस ऊपर वाले बैकग्राउंड ने क्या कहा कि देखो ये कलर है और ये इमेज है, इसका मतलब हुआ जहां तक ये इमेज है वहां तक इमेज दिखेगी, नहीं तो ये वाला कलर दिखेगा। और मैंने यहां कर दिया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड हो गया ये, ठीक है। अब ये स्क्रोलिंग तो हो नहीं रहा, हमने कुछ इसमें लिखा नहीं है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया और देखो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा। अब मैं यहाँ पे अगर ये कलर नहीं लगाऊंगा ना, मान लो यहाँ पे मैं अगर कलर नहीं लगाता हूँ और कलर को हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर है ना वो उसमें आ जाएगा, क्योंकि इमेज रिपीट नहीं हो रही है। देखो व्हाइट कलर में आ गया, तो ये इस कलर का यहाँ पे ये फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो आपको स्क्रोलिंग भी समझ में आ जाएगा, स्क्रोलिंग कैसे कर रहा है ये। हेलो, आई एम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज अटैचमेंट, मतलब कि अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी है ये।
अब मैंने रिफ्रेश किया और देखते हैं अभी एक लाइन मेरा क्लिक हो गया। अब एक लाइन से तो मेरा काम चलेगा नहीं, एक लाइन पे स्क्रॉलिंग आएगी नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या पेस्ट कमांड दे दी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्रोलिंग आ गई मेरे पास। यहाँ क्या है, स्क्रोल करने का ऑप्शन आ गया। इसमें मैंने बैकग्राउंड फिक्स कर दिया है और ऑल्टरनेट कलर में मेरे पास ये दिख रहा है। अगर मुझे एक्स और वाई एक्सेस में इसको रिपीट करना है तो मैं यहाँ कर दूंगा रिपीट और फिर ये हट जाएगा मेरा। और यहाँ पर क्या है कि मैं स्क्रोलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट इस प्रॉपर्टी के साथ। अब जो लास्ट है इसमें, वैसे लास्ट नहीं है, इसके बाद भी ब्लेंडर है और भी चीज़ें हैं, बट बेसिक में ये लास्ट है। आगे हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे बढ़िया सा। पहले आप बेसिक समझिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैं कहता हूँ भाई पोजीशन है ना, मुझे मेरे हिसाब से चाहिए, क्या चाहिए, पोजीशन लगाता हूँ। इसमें भी एक्स और वाई होता है, बट मैंने क्या पोजीशन लगाना है। ठीक है, अब मुझे एक इमेज चाहिए जो छोटी हो, जो आपको अंडरस्टैंड कर दे थोड़ी सी। तो स्मॉल मेरी जो छोटी इमेज है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को भी रख सकता हूँ और मैं हटा भी सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा भाई मुझे ना ये सेंटर में चाहिए इमेज इस पूरी मेरे वेब पेज के। और मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है स्क्रोलिंग के साथ जो है यहाँ पर मेरे आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है। अब मैं कह रहा नहीं यार सेंटर में मजा नहीं आ रहा भाई, राइट में दे दो, ये लो राइट में कर दिया मैंने। अब ये राइट में चली गई। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर हो गया कि ये वाली प्रॉपर्टी और ये हम क्यों लगा रहे हैं, बैकग्राउंड रिपीट क्यों यूज हो रहा है, बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसे हो रहा है, पोजीशन कैसे हो रहा है। ये जो डिक्लेरेशन है, जो वैल्यूज है जिनमें मैं डाल रहा हूँ, इनमें और भी ऑप्शंस हैं। आप अगर VS कोड यूज कर रहे हैं या कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं तो सजेशन का उसमें एक ऑप्शन आता है। आप स्पेस दबाएंगे तो आपको, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे VS कोड में तो आपको सजेशन दिखाएगा। मैं आपसे बोलूंगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्लीज एक बार सजेशंस जो आता है उनको एक बार ट्राई करके देखें कि उसमें क्या क्या आ रहा है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट एंड ट्राई नहीं करोगे तो आप प्रोग्रामिंग या कोई भी लैंग्वेज या वेब स्क्रिप्टिंग नहीं सीख सकते भाई। ये कुछ मैथ जैसे है, जैसे प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो ये नहीं होने वाला। कोई मतलब आप 1 घंटे की वीडियो देख लो, मेरी 10 मिनट की वीडियो देख लो और मैं बोलूँ नहीं तुम 100% सीख गए, नहीं भाई। आप देख के आपको माइंड में लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करा ना तो गड़बड़ है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।